भाई अंधभक्त कहते हैं। आइए क्या कहते हैं थोड़ा सुनते हैं। जी हाँ, लिखा है ईसाई अंधभक्त कहते हैं कि दोष मत लगाओ और नीचे है न्याय मत करो। दोस्तों जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए। आज का विषय है अंधभक्त, ब्लाइंड फॉलोअर। दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो को लोगों को खूब शेयर कीजिए ताकि उसका आत्मिक आंखें खोले और इस अंधभक्ति का जीवन से बाहर निकले। आपसे छोटा सा हम विनती करता हूं आपसे कि आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आपको इस वीडियो को अपने ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। लिखा है आज का टॉपिक अंधभक्ति। टुडे इज टॉपिक अंधभक्त, ब्लाइंड फॉलोअर। आज इस दुनिया में बहुत सारे अंधभक्त पाए जाते हैं। अलग अलग मजहब में अंधभक्त पाए जाते हैं, अलग अलग धर्म में अंधभक्त पाए जाते हैं। उसी कड़ी में एक एक मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। मसीह समाज में भी अंधभक्त पाए जाते हैं। आज आप अगर इस वीडियो को आखिरी तक देखेंगे तो आप जान लेंगे कि अंधभक्त का अंधभक्ति क्या है। ओके, जिसके चलते ये जो मैंने लिखा है, इसको मैंने क्वेश्चन किया है, अंधभक्त क्या है। जी हाँ, अंधभक्त क्या है? व्हाट इज ब्लाइंड फॉलोअर? देखो, अंधभक्त क्या है। सबसे पहले आपको जानना होगा कि अंधभक्त क्या होता है, अंधभक्ति क्या होता है। इस बात को आपको समझना होगा। जैसे कि लिखा है अंधभक्त क्या है, तो उसका आंसर मैं बता दूं। जो बिना सोचे समझे किसी विचार को या तो किसी व्यक्ति का बात को आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, उसी को अंधभक्त, ब्लाइंड फॉलोअर कहते हैं। अंधभक्त क्या है, तो उसका आंसर है जो जो व्यक्ति किसी किसी का बात को बिना सबूत के, बिना जांचे, बिना परखे कुछ भी उस व्यक्ति के ऊपर में विश्वास करता है। वो जो भी बोले, उठपटांग जो भी आपको सिखाए और आप आंख बंद करके, आंख मूंद करके आप बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं। आप उसको जांचते नहीं है, आप उसको परखते नहीं है, तो उसी को कहते हैं अंधभक्त, ब्लाइंड फॉलोअर। यदि प्रियो आप एक इंसान हैं और आपके पास अगर जांचने, परखने, सोचने की क्षमता नहीं है, तो आप अंधभक्त हैं। जी हाँ, लिखा है जो बिना सोचे समझे किसी व्यक्ति पर विश्वास करता है, किसी व्यक्ति की बातों पर बिलीव करता है आंख बंद करके कि वो तो बड़े आदमी हैं, वो मुकेश अंबानी है, वो अडानी है, दुनिया भर के जो भी बड़े बड़े अमीर आदमी है, तो वो झूठ कैसे हो सकता है। यदि आप ऐसा करके विश्वास करते हैं तो आप अंधभक्त कहलाए जाते हैं। इसके चलते जो कोई बिना समझे, बिना सोचे, बिना परखे के किसी की बातों पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं, उसी को कहते हैं अंधभक्त, ब्लाइंड फॉलोअर कहते हैं। ओके, नाउ लिखा प्रियो, इस दुनिया में दो तरह के अंधभक्त पाए जाते हैं। टू टाइप्स ब्लाइंड फॉलोअर। इस दुनिया में दो टाइप के अंधभक्त पाए जाते हैं। जी हाँ, इस पृथ्वी पर दो टाइप के अंधभक्त पाए जाते हैं। पहला है संसारिक अंधभक्त, वो मैंने वर्डली ब्लाइंड फॉलोअर्स। सेकंड है सेकंड है आत्मिक
ब्लाइंड फॉलोअर, ये हैं दो टाइप के पाए जाते हैं। बट आज आज हम लोग इस इसके ऊपर में बात करेंगे। इसका तो बेड़ा गर्क ही गर्क है। सांसारिकता के लोगों का जो अंधभक्ति तो गजब का है। कुछ भी जो व्यक्ति गलत किया है तो भी बोलते हैं वो आदमी सही है। आज आज आप हमारे इंडिया में देख रहे होंगे न्यूज में कि पापा भक्त अंधभक्त कितना निकल गया। पता नहीं इन लोगों का पैदा किससे होता है, मुझे समझ में नहीं आ जाता है। आखिरकार हम सब इंसान हैं और इंसान का जन्म लेते हैं, बट इस दुनिया में अंधभक्त कैसे पैदा होता है, मुझे समझ में नहीं आता है। आजकल जो न्यूज में बड़ी तेजी से चल रहा है अंधभक्त है। लोग पता नहीं जो गलत है वो बोल रहा है उसको सही है, बिना सोचे समझे किसी के ऊपर विश्वास करते हैं। और ये लोग है ना व्हाट्सएप से पढ़ के जो जो व्हाट्सएप का जो कॉलेज है ना उसमें पढ़ते हैं लोग, संसारिक लोग। दोस्तों वैसे ही मसीह की देह में भी अंधभक्त पाए जाते हैं, जिसके चलते मैंने लिखा आज बात करेंगे ईसाई अंध भक्तों का अंधभक्ति। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग बने रहिएगा और इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और साथ ही साथ अभी मैं बोल रहा हूं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, अभी कीजिए शेयर। लोग अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसी को, अपने ग्रुप में इस वीडियो को आप लोग पोस्ट कीजिए, क्योंकि आज बात करेंगे ईसाई अंधभक्तों का अंधभक्ति। मसीहत के अंदर में जो 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 पापा भक्त हैं उन लोगों का पर्दाफाश करेंगे। दोस्तों जिसके जिसके वजह से मैंने लिखा है ईसाई अंधभक्तों का अंधभक्ति। आइए बढ़ते हैं आगे। लिखा है क्रिश्चियन ब्लाइंड फॉलोअर सेज, ईसाई अंधभक्त कहते हैं। आइए क्या कहते हैं थोड़ा सुनते हैं। जी हाँ, लिखा है ईसाई अंधभक्त कहते हैं कि दोष मत लगाओ और नीचे है न्याय मत करो। मसीह के अंदर में 90% जो ईसाई जो अंधभक्त हैं, जो अंधे ईसाई हैं, वो लोग कहते हैं कि दोष मत लगाओ, न्याय मत करो। यानी जो कलीसिया में जो गलत हो रहा है, वचन के खिलाफ में जो खिलवाड़ हो रहा है, वचन के साथ में खिलवाड़ हो रहा है और मसीह की देह में तमाशा कर रहा है, उस चीज को अगर आप करेक्शन करते हैं तो ये जो अंधभक्त ईसाई कहते हैं कि दोष मत लगाओ, न्याय मत करो, ये कहते हैं। लेकिन प्रियो मैं आपको बता दूं कि इनका मुंह में अभी बंद करूंगा। बाइबल से लिखा है, मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, ईसाई अंधभक्त कहते हैं दोष मत लगाओ, न्याय मत करो। आज मैं साबित करूंगा कि अंधभक्त ईसाई झूठे लोग हैं और कल्ट लोग हैं। मैं साबित करूंगा। इनका मानना है कि दोष मत लगाओ, न्याय मत करो, लेकिन बाइबल हमें क्या बताता है आइए देखते हैं। जबकि बाइबल कहता है परखो। पहला पहला थिस्सलुनीके किताब 5:21 में कहता है सब बातों को परखो, जो अच्छे उसके पकड़े रहो। तो पौलुस खुद कहता है, बाइबल में लिखता है कि परखो। अंधभक्त कहते हैं कि दोष मत लगाओ, न्याय मत करो। ये है जवाब। दोस्तों आजकल का जो मिल्क माने दूध पीते ईसाई जो बोलते हैं कि दोष मत लगाओ, न्याय मत कर, इन लोगों को न्याय का मतलब ही नहीं पता, दोष मत लगा, उस वचन का अर्थ ही नहीं जानते आज तक। अरे हाँ, विश्वासी के तो बातें छोड़ो, जो कोई सेवक लोग हैं उन लोगों को भी नहीं मालूम। ओके, जिसके चलते यहां लिखा जो मैंने बाइबल खुद आज्ञा देता है कि परखो। अंधभक्त ईसाई
अंधभक्त पास्टर के माने कहते हैं कि न्याय मत करो, परखो नहीं, सवाल भी मत करो। लेकिन बाइबल हमें इजाजत देता है कि परखो, सब बातों को परखो, जो अच्छे उसको पकड़े रहो। लिखा है पहला पहला यूहन्ना 4 का 1 में भी कहता है, जो ने यूहन्ना के कहता है कि आत्माओं को परखो कि वो खुदा की ओर से है कि नहीं है, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता है जगत में निकल खड़े उठ खड़े हुए हैं। ये जॉन कहता है कि परखो, बाइबल को वचन हमें आगे देता है कि आत्माओं को परखो कि वो खुदा की ओर से है कि नहीं है। लेकिन अंधभक्त के कहते हैं नहीं नहीं, परखना नहीं है, वो तो खुदा का दास है, वो जो बोलेगा वो पत्थर का लकीर है। इसी को बोलते हैं अंधभक्ति। अन्य भाषा के नाम पर तमाशा होता है, होली स्पिरिट के नाम पर तमाशा होता है, अब अभिषेक के नाम पर तमाशा होता है, दशमांश के नाम पर तमाशा होता है, लेहंड के नाम पर तमाशा होता है, नीचे गिराना, ठपा, फूक और फूक मना, इस चीज को ये जो तमाशा होता है, ये चीज बाइबल सपोर्ट नहीं करता है। हम जैसे लोग बोलते हैं कि ये गलत है तो अंधभक्त का जो पेट में दर्द होने लगता है कि मेरे पापा पास्टर के बारे में आप क्यों बोल रहे हैं, आप उस पर दोष क्यों लगा रहे हैं। अरे बाबा, इसी को बोलते हैं अंधभक्त हैं। मैं एक ऐसा मसीह हूं, मैं बाइबल का वचन से लोगों को जांचता हूं, परखता हूं, उसका मिनिस्ट्री को, उसका टीचिंग को मैं परखता हूं। अगर वचन के दायरे में वो नहीं है तो वो कल्ट है। आप और हमको जो बाइबल के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना है, किसी के पास्टर की बातों पर विश्वास नहीं करना है, हमें बाइबल के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना है और यीशु का वचन को ही मान के चलना है। ओके, इसके चलते लिखा कि परखो। और देखते हैं मती की किताब मती की इंजिल 7 का 15 में लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से भी सावधान रहो। अंधभक्त लोग कहते हैं कि ये तो मैन ऑफ गॉड है, और बिना सोचे आंख बंद करके उस सेवक ऊपर में बिलीव करते हैं, और वो से उठपटांग जो भी कलीसिया को टीच करता है, तो भी उन लोग विश्वास करते हैं आंख बंद करके। होली स्पिरिट के नाम पर हंसाना कहाँ लिखा है वचन में? और ये लोग माने अंधभक्त लोग विश्वास कर लेते हैं, जो कि गलत है। ओके, फिर हाँ, मत्ती की इंजिल 24 में साफ साफ लिखा है कि क्योंकि झूठे मसीहा और झूठे नबी उठ खड़े होंगे, बड़े बड़े चिन्ह चिन्ह दिखाएंगे, अद्भुत काम दिखाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है और आज हो रहा है। अगर हम लोगों को बताते हैं कि वो पास्टर का जो टीचिंग गलत है, तो बोलता है कि नहीं नहीं, आप दोष मत लगाओ, न्याय मत करो, आपको दोष लगाने का कोई अधिकार नहीं है। करेक्शन कर रहे हैं हम उसको, तो वो पापा भक्त कहता है कि न्याय मत करो, कहता है। तो ये है अंधभक्ति, ईसाइयों का अंधभक्ति। बाइबल हमें आज्ञा देता है कि परखो परखो, सावधान रहो, सावधान रहो। तब जाके पौलुस भी लिखता है, पौलुस ने भी कहा, ये प्रेरितों का 20 का 29 में, फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे। तो पौलुस को मालूम था कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। आज हो रहे हैं, आज पास्टर के नाम पर भेड़िए घुस चुके हैं, अपोस्टल के नाम पर भेड़िए घुस चुके हैं, मैन ऑफ गॉड के नाम पर भेड़िए घुस चुके हैं, और ये अंधभक्तों को नोच नोच कर खा रहा है। अंधभक्तों को समझ में आ ही नहीं रहा है। ओके, जिसके चलते आपको बता दो कि आपको मसीह जीवन जीना है तो बाइबल के वचन के जो टीचिंग है उसको पकड़ के रखना है, उसको फॉलो करना है। होली स्पिरिट आपको अगुवाई करेगा कि आपको खुदा के कलाम के अनुसार जीवन व्यतीत करना है। लेकिन आज होली स्पिरिट के अगुवाई पर नहीं चलता है, वो पास्टर के अगुवाई पर चलता है, जो कि गलत भी टीच करता है, कलीसिया को माने रॉन्ग लीड करता है, तो भी
अंधभक्त कहते हैं कि यही यही सही है। न्याय के दिन पता चलेगा, ओके? कौन न्याय कर रहा है, कौन दोष कर रहा है, वो उस टाइम पता चले। अंधभक्तों का धुलाई बहुत अच्छा से होगा वहां पर, ओके? नाउ लिखा है प्रियो, इन देखिए बड़े ध्यान से देखिए, इन अंध इन अंधभक्त ईसाई यीशु की खरी शिक्षा को पसंद नहीं करते हैं। ये पापा भक्त ईसाई हैं। 90% जो ईसाई और सेवक लोग हैं, खरी शिक्षा को पसंद नहीं करते हैं। यीशु की टीचिंग का, यीशु का खरी शिक्षा को बिलीव नहीं करते हैं। यीशु का जो जो आज्ञा को पसंद नहीं करते, यीशु का वचन को पसंद नहीं करते हैं। इसी को कहते हैं। और ये लोग हैं पापा भक्त ईसाई लोग हैं। इन जैसों से आप लोग बच के रहिए, दूर हो जाइए। अंधभक्तों से मेरा विनती है कि आप लोग अपने जो 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 पट्टी बंद है उसको निकाल उतार उतार के निकाल के फेंक दीजिए, और आप लोग को आपको बाइबल पढ़ना है, और आपका आपका आत्मिक आंखें खुल जाएगा। ओके, नाउ लिखा है जिसके चलते इन सॉरी इन 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 लोगों के लिए एक वचन को मैंने कोट किया है, दूसरा तिमुथी 4:3 में लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश सह न सकेंगे, पर कानून की खुजली के कारण अपने अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेश बटोर लेंगे। अंतिम समय में खरा उपदेश पसंद नहीं करते हैं, नहीं करेंगे। वो पौलुस ने पहले तिमुथी को लिखा था, और आज हो रहा है। अंधभक्त लोगों को खरा टीचिंग पसंद नहीं होता है। अंधभक्त सेवक एंड अंधभक्त जो ईसाई लोग, ये लोग खरा उपदेश पसंद नहीं करते हैं। ये वचन पूरा हो रहा है आज के दौर पर, ओके? दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा इस टॉपिक और ये विषय और ये वीडियो? यदि आपको पसंद आए तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। लोगों को इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, ताकि अंधभक्तों का आंखें खोले और मसीह जीवन सही से जिए, और एक दिन यीशु के राज्य में प्रवेश कर सके। जब जब मसीह यीशु दुनिया में आएगा तो 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 उनके साथ जा सके। यीशु ने कहा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, कहता है वो जब होगा तब जब हम लोग यीशु के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे और यीशु के वचन के अनुसार अपना जीवन को बिताएंगे, तब होगा। अगर हम लोग पापा भक्त का जीवन व्यतीत बिताएंगे, अंधभक्त का जीवन बिताएंगे, तो यीशु के राज्य में प्रवेश कभी नहीं करेंगे। लिखा है जो कोई पिता की इच्छा के अनुसार चलता है, जो कि पिता की इच्छा के अनुसार मसीह जीवन जीता है, वही स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग खूब शेयर कीजिए। खुदा आप सभी को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।